मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो लोक प्रशासन का पेपर होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी जिसे बोलते हैं, उसका जो पेपर होता है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले अपन सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। अपने को 3 के सब्सक्राइबर पूरे करने हैं चैनल पर। सबसे पहले बात करें, जो आपको पता है आपका जो एग्जाम है वो कितने नंबर का होगा? 150 नंबर का होगा, जिसमें से 150 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें से 120 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होगा, प्लस 30 नंबर है जो आपके समय जो प्रैक्टिकल होंगे, इंटरनल एग्जाम का पेपर होगा। 120 नंबर का आपको 3 पार्ट में आपका डिवाइड होगा। सबसे पहले आपके 10 नंबर के जो छोटे वाले प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, तो ये कितने अंक हो गए? 20 अंक हो गए। फिर आपके जो टोटल जो बी सेक्शन है उसमें लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे, कितने? 4 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक 5 अंक का होगा, तो ये कितना हो गए? 20 अंक ये हो गए। और जो सी सेक्शन है निबंधात्मक प्रश्न, प्रत्येक 4 यूनिट से 2 प्रश्न आएंगे, आपको एक करना होगा, प्रत्येक 20 अंक का होगा, तो 80 के अंक के ये हो गए। तो इस प्रकार से कुल 120 अंक हो गए ये। तो 120 नंबर का आपका पेपर होगा और 30 नंबर का आपका जो सेमेस्टर जो प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो आपका जो मैं आपको एक बार ऊपर से बता देता हूँ कौन सा है। तो संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का दर्शन, इसकी प्रमुख विशेषताएं, संगठन, संगतियाँ व प्रशासन व विधायकी व नियंत्रण। ठीक है। दूसरी यूनिट में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की स्थिति, शक्तियाँ, प्रधानमंत्री की कार्य प्रणाली, मंत्रिमंडल का गठन। यूनिट नंबर 3 में आएंगी भारतीय न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की संरचना, संघीय कार्य, न्यायिक सक्रियता, लोकहित, न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया। तो ये सभी जो प्रश्न है ये इसमें आते हैं यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 4 में आएंगे भारत की प्रशासनिक संस्थाएं, संघ लोक सेवा, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, भारत का नियंत्रण, महालेखा परीक्षण व नीति आयोग। तो ये सभी प्रश्न हैं जो आपके निकल कर आएंगे इसके सिलेबस के अंदर, ये वाले टॉपिक हैं। पहला प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ, ये वाले प्रश्न देख जाना आप जरूर से। भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश शासन के प्रभावों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो क्रिटिसिज्म, एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको जरूर से करके जाना। दूसरा प्रश्न है भारतीय प्रशासनिक तंत्र की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, आप इस प्रश्न को जरूर से करके चले जाना। तीसरा नंबर, ये सभी प्रश्न सभी विश्वविद्यालय में 2 से 3 बार पूछे गए हैं अलग अलग सालों में, तो जरूर से पढ़ जाना आप इन सभी प्रश्नों को। भारतीय प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की विधियों एवं सीमाओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो क्रिटिकली एग्जामिन द मेथड एंड लिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है। अगला चौथा नंबर प्रश्न है भारत के नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षण की भूमिका की परीक्षण कीजिए। तो एग्जामिन द रोल ऑफ कंट्रोल एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। तो जो भारत का जो नियंत्रण व महालेखा परीक्षण होता है उसकी भूमिका पर आपको क्या करनी है? टिप्पणी करनी है। पांचवा नंबर है प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। तो प्रशासनिक भ्रष्टाचार होता है उस पर आपको प्रशासनिक टिप्पणी करनी है। तो राइट ए ब्रीफ नोट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन करप्शन। छठा नंबर का प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के कार्य, शक्ति एवं भूमिकाओं की विवेचना कीजिए। तो डिस्कस द फंक्शन, पावर एंड रोल ऑफ द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सातवां नंबर प्रश्न है भारत सरकार में केंद्रीय सचिवालय के संगठन एवं कार्य की विवेचना कीजिए। तो डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन एंड द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटरीट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आठवां नंबर प्रश्न है भारतीय लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का महत्व, प्रक्रिया व सीमाओं का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पोर्टेंस, प्रोसेस एंड लिमिटेशन ऑफ जुडिशियल कंट्रोल ओवर द इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आप इन सभी को देखकर कर जाना। धन्यवाद।